चुके हैं। मुंबई से जाने माने पत्रकार हैं। जेपी सिंह जी, शुक्रिया। आज तो बड़ा मुंबई गुलजार है, क्या माहौल है और इंडिया अलायंस की बैठक में क्या तय होने जा रहा है? ब्रिजेश जी, सबसे बड़े धन्यवाद आपका। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुंबई में हयात होटल में एक डिनर पार्टी होस्ट की गई है और इस डिनर पार्टी को उद्धव ठाकरे ने होस्ट किया है। और ये बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि मुंबई के अंदर ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है या हो रहा है कि ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, लालू यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, यानी तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो मुंबई में जमा हो गई हैं, एकत्रित हो गई हैं। एक बहुत बड़ा बयान आज सुबह सुबह जो है संबित पात्रा जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, कि न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रही है और न नीति न नियम नेताओं में लट्ठम लट्ठा हो रही है। लेकिन इसके जवाब में मैंने कुछ शिवसेना के नेताओं से बात की और यहाँ शिवसेना जब मैं कह रहा हूं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रहा हूं, जिनके पास कुछ सांसद जो बचे हैं वो 5 सांसद बचे हैं, 18 सांसद चुनकर आए थे 2019 में। महाराष्ट्र की स्थिति अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी वो 2 धड़े में है, शिवसेना की पार्टी उद्धव ठाकरे वो 2 धड़े में है, कांग्रेस वो एक साथ है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि शरद पवार वो बीजेपी की तरफ है या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ है। जो सर, ये पहेली क्या आप लोग बूझ पाए कि शरद पवार आखिर क्या हैं? देखिए, शरद पवार बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो एक खुद मिस्ट्री नहीं है, रहस्य हैं। बिल्कुल जी, बोलें गो अहेड जी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मुंबई में तीसरी बैठक है इंडिया की। कल इंडिया का लोगो जारी होगा, इंडिया अलायंस का, 10:30 बजे हयात होटल में। लोगो जारी होने के बाद देखना ये होगा कि जो चीफ कन्वीनर है, यानी प्रधानमंत्री पद का दावेदार या प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होगा वो कौन होगा। पूरे देश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में और भी कुछ राज्यों में, तो वहां पर आप मुंबई में है, क्या चर्चा है कि कौन हो सकता है, कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी? मुंबई में तो चर्चा अभी तक ये हो रही है कि ये जो अब तक जैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव सिद्धि विनायक भगवान का दर्शन करने गए, वहां पर दोनों ने चप्पल उतारी और भगवान सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन किया, तो क्या लालू यादव अब उनकी प्रकृति, उनकी सेहत ऐसी है कि वो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे, या नीतीश कुमार बनेंगे, या अखिलेश यादव, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़ी पोजीशन पर है, भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन है, तो क्या उनको चेहरा बनाया जाएगा या राहुल गांधी को सब एक्सेप्ट करेंगे? ममता बनर्जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी कन्वीनर यानी संयोजक होगा वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब तक यही जो सुबह से अब तक जो चर्चाएं हुई हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों में यही निकल कर आया है कि जो कन्वीनर होगा, चीफ कन्वीनर होगा, वो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। इसके बाद एक लोगो जारी किया जाएगा और इसी लोगो पर चुनाव पूरे देश में लड़ा जाएगा। लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, 48 सीटें हैं, 48 सीटों में लोकसभा में उस वक्त जो एनडीए है उसे 41 सीट मिली थी। लेकिन यहां यह देखना होगा कि एनडीए में उस वक्त उद्धव ठाकरे थे। अब उद्धव ठाकरे के भी 2 ग्रुप हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे के पास 4 या 5 एमपी हैं और जो दूसरे सर इस राउंड का एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि मुंबई में उद्धव ठाकरे द्वारा इस मेगा अलायंस की जो बैठक है आयोजित करने का मंतव्य क्या है, और क्या इस मीटिंग के बाद उद्धव ठाकरे को एक नई राजनीतिक ताकत मिलेगी महाराष्ट्र में? बिल्कुल ब्रिजेश जी, और यही इसी मुद्दे पर मैं आ रहा था कि उद्धव ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, वो बाला साहेब ठाकरे जो महाराष्ट्र में मातोश्री के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करते थे और उस वक्त अकेले कुर्सी पर वो बैठते थे, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे कुर्सी पर उनके सामने नहीं बैठते थे, खड़े रहते थे, और वो उस समय कहते थे कि इतनी सीट आपको मिली, इतनी सीट शिवसेना लड़ेगी, और कोई बोलता नहीं था। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि उद्धव ठाकरे को यह तय करना मुश्किल हो रहा है आज महाराष्ट्र में कि उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। 48 सीटें हैं, 16 का फॉर्मूला बना हुआ है, यानी 16 एनसीपी में शरद पवार 16 इस मीटिंग के बाद इनका कद बढ़ेगा उद्धव ठाकरे का, या फिर जहां है उतने ही रहेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे का कद बढ़ा है। पिछले कुछ चुनाव की अगर हम बात करें, नगर पालिका के चुनाव हुए या फिर नगर परिषद के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, उद्धव ठाकरे का कद निश्चित तौर पर भावनात्मक एक लहर है कि उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा घोंपा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर शिवाजी महाराज की पीठ में भी छुरा घोंपा गया था, तो उसको एक पैमाना बनाकर उस चीज को। थैंक यू जेपी सिंह जी, हमारे साथ जुड़े